इससे वैष्णवी शुक्ला जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। वैष्णवी जी, आप एक दिन की डीएम बनी हैं, कितनी परसेंटेज आप इंटर में लेकर के आए? आई हैव गॉट 95% इन माई 12th बोर्ड एग्जाम जी। एंड आई थिंक मैंने नॉर्मल स्टडी ही करी जैसे सब बच्चे करते, कुछ मैंने स्पेशल नहीं करा। जी। जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं वैसे मैंने पढ़ा, हो सकता है मेरा थोड़ा उनसे तरीका अलग हो, जी। इसके बाद मैंने कुछ स्पेशल नहीं करा, जैसे सब बच्चे पढ़ते वैसे मैंने भी पढ़ा। जी। इतनी जल्दी नहीं सोचा था, पर सोचा ज़रूर था। सोचा था, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। इतनी जल्दी तो ये बहुत ज़्यादा अर्ली है, पर स्टिल मैंने ये अभी तो मैं बहुत कुछ करना है, कुछ भी नहीं है ये। आई थिंक 1% भी नहीं है। मैं अपने स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं मैं उनसे कह सकती हूँ, अगर आप भी ट्राई करोगे तो आप भी कर सकते हो, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप बिल्कुल कर सकते हो। मैंने कुछ अलग नहीं करा, जैसे आप पढ़ते हो सेम वैसे मैं पढ़ती हूँ। डीएम की कुर्सी पर जब आप विराजमान थी, उस समय फरियादी आपके पास आ रहे थे फरियाद लेकर के, इस प्रकार से आपने उनकी समस्याओं का समाधान किया? सभी लोग वन बाय वन आ रहे थे अपनी अपनी शिकायत के साथ, सबकी अपनी अपनी शिकायतें थी, किसी की कुछ दिक्कत, किसी की कुछ, तो मैंने सबकी शिकायतें सुनी अच्छे से, और जो भी उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट था पहले मैंने मार्क करी उनकी शिकायत, और फिर मैंने उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ऑफिसर से भी बात करी, और फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है वो 1 वीक में तो हो जाएगी सॉल्व। आई थिंक यही पूरा प्रोसेस होता है। मैंने आपको क्या अनुभव प्राप्त हुआ एक दिन में कि हमारे फर्रुखाबाद में कितना परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन की तो बहुत नीड है जी। अगर अब यहाँ पे चेंज आ गया तो मैं कहूँगी चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फर्रुखाबाद को भी बहुत ज़रूरत है। एंड आई थिंक अगर हम सब लोग सिर्फ ऑफिसर तो एक लिमिट तक कर सकते हैं, वो कह सकते हैं, पर पब्लिक एक ऐसी चीज़ है जो खुद अगर ट्राई करेगी तो चीज़ें हो सकती हैं। अगर पब्लिक खुद कभी ट्राई नहीं करेगी तो कभी कुछ नहीं हो सकता। मैंने पहले भी, मुझसे डीएम सर ने भी पूछा था और उन्होंने मुझसे कहा भी कि आप बिल्कुल सही, मतलब पब्लिक खुद नहीं करना चाहती, उसको पता है लेकिन पर वो करेगी नहीं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। हम सब पब्लिक हैं और ऑफिसर कह सकते हैं, वो कहते हैं, वो कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं, वो कहते हैं, कोशिश करते हैं, पर एट द एंड पब्लिक पब्लिक को भी उनकी हेल्प करनी पड़ेगी ना। अगर पब्लिक हेल्प नहीं करेगी तो वो कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो सकते हैं। तो आई थिंक पब्लिक और ऑफिसर दोनों को साथ में ही काम करना पड़ेगा। कमी पब्लिक में भी है, बिल्कुल है, आई एग्री। नारी सशक्तिकरण में कितना लाभ महिलाओं को हो रहा है, वह लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं? सुरक्षित है भी और नहीं भी है, दोनों बातें हैं। कुछ कमी हमारे कानून में भी है। अब आपने सुरक्षित कह दिया तो मैं कह रही हूँ, सुरक्षित हैं भी और नहीं भी हैं, सेम पॉइंट पे, एट द सेम पॉइंट। मतलब वो सेफ हैं पर वो नहीं भी सेफ हैं। कहीं ना कहीं देखो, लड़कियों की भी गलती है, वो खुद के लिए बोलना नहीं चाहती, उनको लगता है कोई और बोले। कोई और क्यों, पहले खुद तो बोलो आप अपने लिए, तब एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कोई और बोलेगा, आप पहले बोलो तब कोई और। एक्सपेक्ट तो वैसे भी किसी से भी नहीं करना चाहिए। और आई थिंक सेफ हैं, पर आई थिंक अभी बहुत सारी कमियां, जैसे हमारे कानून उतने सख्त नहीं है जो होने चाहिए, जो नहीं है। और कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं और के हैं, पर इंडिया के नहीं है। तो आई थिंक ये कमी है, और ये कमी तो बहुत बड़ी है। इतने आसानी से कानून तो नहीं बदले जा सकते, देखिए मुझे पता है, पर आई थिंक अगर ट्राई करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। यही है, अगर हम लोग थोड़ी थोड़ी अपनी मेंटालिटी भी चेंज करेंगे ना तो भी ये सब कम हो सकता है। मेन प्रॉब्लम मेंटालिटी की, लोग मेंटालिटी चेंज नहीं करना चाहते हैं, गलत सोचेंगे तो गलत तो करेंगे। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान देना चाहिए। पहले एम सेट करो अपना, अगर आपका एक एम होगा तो आपको वो मोटिवेट करेगा। मैं आज कह दूंगी, कोई सुन लेगा, 1 सेकंड के लिए मोटिवेट होगा, नेक्स्ट सेकंड वो भूल जाएगा। मैं सेम अपनी सिचुएशन बता रही ना, मैं भी किसी का सुन लूँगी, मैं तुरंत मोटिवेट होंगी, कितनी देर रहूँगी, भूल जाऊँगी, मैं खुद भूल जाऊँगी। तो मैं ये कहूँगी, आपका अपना खुद का एम होना चाहिए, आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए, आपको क्या करना है। और आई थिंक सबसे पहले आपको एक अच्छे नागरिक बनना चाहिए। जब आपको ये खुद अंदर फील होगा तो आप मोटिवेट ऑल टाइम रहोगे, और अप्स एंड डाउन्स तो सब में होते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।